आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज है प्रतिपदा का श्राद्ध और श्राद्ध पर्व के ऊपर वह दिवंगत आत्माएं जो हमें छोड़कर चली जाती हैं, हमारे रिश्तेदार, वह सभी इस धरातल पर वापस आते हैं ताकि आप उनके लिए जो कुछ भी करते हैं उस अंजल को वह ग्रहण करते हैं, आपको अनेक को अनेक आशीर्वाद देकर जाते हैं, आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इन श्राद्ध पर्वों में अपने जो पूर्वज जो चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम अंजल का दान करते हैं, भागवत कथा रखवाते हैं, कुछ न कुछ हवन यज्ञ करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं, जिससे वह आत्माएं संतुष्ट होकर अपने लोक को द्वारा जाती हैं। इसी प्रकार की चर्चा हम आज भी इस कार्यक्रम में करेंगे। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 21 सितंबर मंगलवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:18 पर, शाम को अस्तों के 6:21 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, योग गंड, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मीन राशि में। राहु काल का समय दोपहर 3:20 से 4:50 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:43 तक रहेगा। क्यों नहीं होते इन 16 दिनों में शुभ कार्य? श्राद्ध में कौवे, शबान और गाय का क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा। श्राद्ध पक्ष का संबंध मृत्यु से है, इसी कारण ये अशुभ काल माना जाता है। जैसे अपने परिजन की मृत्यु के पश्चात हम शोकाकुल अवधि में रहते हैं और अपने अन्य शुभ नियमित मंगल व्यावसायिक कार्यों को विराम दे देते हैं, वही भाव पितृपक्ष से भी जुड़ा है। इस अवधि में हम पितरों से और पितर हमसे जुड़े रहते हैं, अतः इन्हें शुभ मांगलिक, शुभ आरंभ जैसे कार्यों से वंचित रखकर हम पितरों के प्रति पूरा सम्मान और एकाग्रता बनाए रखते हैं। श्राद्ध में कौवे, श्वान और गाय का क्या महत्व है? श्राद्ध पक्ष में पितर, ब्राह्मण और परिजनों के अलावा पितरों के निमित्त गाय, श्वान और कोए के लिए ग्रास निकालने की परंपरा है। गाय में देवताओं का वास माना गया है, इसलिए गाय का महत्व है। श्वान और कोए में पितरों के वाहक हैं। पितृपक्ष अशुभ होने से अवशिष्ट खाने वालों को ग्रास देने का विधान है। दोनों में से एक भूमिचर है, दूसरा आकाशचर यानी कि चलने वाला। दोनों गृहस्थों के निकट हैं और सभी जगह पाए जाने वाले हैं। श्वान निकट रहकर सुरक्षा प्रदान करता है और निष्ठावान माना जाता है, इसलिए पितर का प्रतीक है। कौवे गृहस्थ और पितर के बीच श्राद्ध में दिए गए पिंड और जल के वाहक माने गए हैं, इसलिए हम जब भी श्राद्ध करते हैं तो हम गौ, श्वान और कौवे के लिए कुछ न कुछ अन्न अवश्य निकालते हैं। यहाँ पर हम आपको ये अवश्य बताना चाहेंगे, वैसे हम ये बात पहले भी कई बार कर चुके हैं, कि श्राद्ध का भोजन दोपहर ठीक 12 बजे के बाद ही करवाना चाहिए। कभी भी सुबह के समय श्राद्ध का भोजन नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह भोजन आपके पितरों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए जब भी श्राद्ध का भोजन चाहे किसी ब्राह्मण को करवाना हो, चाहे किसी ब्राह्मण के घर में देना हो, तो वह 12 बजे के बाद ही देना चाहिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन धैर्य पूर्वक निकालना होगा। जो टीचर हैं अपने ज्ञान को और अपडेट करने की प्लानिंग कर रहे थे, वह आज से ही कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियों में जॉब करने वालों को बदलाव का समय चल रहा है। अच्छा ऑफर मिलने पर जॉब बदली जा सकती है। लोहे के व्यापारियों को मुनाफा मिलने की संभावना। रोग के प्रति सचेत रहना होगा, तो वहीं जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनको गंभीर रोग होने की आशंका। घर में यदि आप छोटे हैं तो परिवार के विवाद में बोलने से बचें, अन्यथा सारी बातें आप पर आ सकती हैं। आज अपने पितरों के प्रति कुछ अन्न जल का दान अवश्य करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज महादेव की आराधना से दिन की शुरुआत करनी लाभकारी रहेगी। पालतू जानवरों को रोटी, ब्रेड आदि खिलाएं। कार्यों से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इस ओर सावधान रहें। जिन लोगों ने नया व्यापार शुरू किया है उनको नई चुनौतियां मिलेंगी। खासकर कानून से संबंधित चीजों को लेकर सचेत रहना होगा।
सेहत में आज का दिन सामान्य रहने वाला, कोई बड़ी समस्या को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। संतान की शिक्षा से संबंधित चीजों में धन व्यय होने की संभावना। मां को स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह। ऐसे में धार्मिक कार्यों में भाग लें, संभव हो तो प्रभु की सेवा करें। जो लोग सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं वह प्रयासों में कमी ना करें। यदि आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ कर प्लानिंग करें। कारोबार की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काम में जुड़े हैं तो लोगों को मुनाफा मिलने की संभावना। हेल्थ में आज हल्का व सुपाच्य भोजन ही करना होगा, तो वहीं बाहर के भोजन से परहेज करना आपके लिए हितकर होगा। घर का वातावरण प्रफुल्लित रहेगा। परिवार के साथ बिताया वक्त आपको याद रखने वाला होगा। आज पितरों के प्रति भगवत कथा व वस्त्रों का दान किसी गरीब को अवश्य करें, कल्याण होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन हड़बड़ाहट में आकर आप कार्य बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में कार्यों की सूची तैयार कर श्री गणेश करें। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को गंभीरता पूर्वक अपने फर्जों को, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि किसी कंपनी में अभी तक नौकरी अस्थायी है तो स्थायी होने की शुभ सूचना आपको मिल सकती है। खुदरा व्यापारियों की डील बनते बनते रुक जाए तो तैश में आकर सामने वाले से विवाद करने से बचें। युवाओं को कैरियर के बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। हेल्थ में आज डीप फ्राई बाजार की बनी चीजें नहीं खानी चाहिए, इससे स्वास्थ्य हानि होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। आज अपने पितरों के प्रति किसी गरीब के घर में आप फलों का और दूध का दान अवश्य करें, कल्याण होगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन एक और विशेष बात पर ध्यान देने वाली, जैसे धन का निवेश सोच समझकर करें और दूसरों से कम्युनिकेशन गैप ना करें। कला के क्षेत्र में रुचि रखने वालों को कठोर मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कुछ बेहतर करने के लिए स्वयं को अपडेट करना होगा। जो लोग विदेश में अथवा किसी विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय प्रतिकूल। उन्हें इस क्षेत्र में प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। बिजनेस में लगे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बिगड़ी दिनचर्या को सुधारें। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की आशंका। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन मैनेजमेंट क्वालिटी को प्रखर बनाना होगा। सिक्के की तरह खनक कर अपने हुनर को सबके सामने रखने का समय। बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों पर अधिक ध्यान दें, नहीं तो किसी बात पर तनातनी होने की आशंका। बिजनेस से जुड़े लोगों को बड़े क्लाइंटों के साथ विवाद करने से बचना चाहिए। खान पान का व्यापार करने वालों को लाभ होगा। हेल्थ की बात करें तो अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन से बचना चाहिए। पेट के रोगी इस ओर विशेषकर सचेत रहें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहें। धार्मिक आयोजन का निमंत्रण आ सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर,
बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल हरी वस्तुओं का दान अवश्य करें, जैसे गऊ को हरा चारा, किसी गरीब के घर में हरा अनाज, हरे फल, और साथ में ही कल कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। अपने पितरों के प्रति कल अगर श्राद्ध कर रहे हैं तो उसमें खीर अवश्य बनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। और साथ में ही दिवाली को लेकर सर्व सिद्धि पोटली, जिसकी बुकिंग आरंभ हो चुकी है। आप अगर घर में परेशान हैं, घर में बरकत नहीं पड़ रही, बच्चे कहने से बाहर हैं, जहां आपको लगता है कि आपके घर के ऊपर किसी न किसी बात का साया है, तो सर्व सिद्धि पोटली का प्रयोग दिवाली की रात्रि को अवश्य करें। इसका जो अनुदान राशि है वो 1100 रुपये रखी गई है। आप घर बैठे भी इसकी बुकिंग करवा सकते हैं पेटीएम के थ्रू, और आपको ये घर पर ही प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन काम को लेकर आपकी सक्रियता बढ़ेगी। रुके हुए कार्य भी बनते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल नेटवर्क पर भी ध्यान देते रहना होगा। कार्य क्षेत्र में नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही दूसरों पर अधिक विश्वास आपको परेशानी में डाल सकता है। व्यापारियों को धैर्यता के साथ सभी कार्यों को प्लान करना चाहिए। साथ ही सहकर्मियों से अधिक व्यवहार करने से बचें। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव सेहत के लिए ठीक नहीं। दांतों में समस्या से परेशान चल रहे लोगों को अब राहत मिलेगी। वहीं माता पिता के प्रति सम्मान की भावना रखनी है। उनके आशीर्वाद से आपके कार्य अवश्य बनेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन लक्ष्यों तक पहुंचने में सफलता मिलेगी, इसलिए इस ओर आपको जोर शोर से लगना होगा। वहीं आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना। ऑफिस में आपकी गिनती वरिष्ठों की श्रेणी में आती है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी को भी सलाह देते समय उसको परख अवश्य लें, अन्यथा बात आप पर आ सकती है। जो व्यापारी विदेशी कंपनियों का उत्पाद खरीदते व बेचते हैं, उन्हें बड़ा लाभ हो सकता है। सेहत की बात करें तो जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, उनको सचेत रहना होगा। बड़े भाइयों का सम्मान करें, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन काम से फ्री होकर थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए। वर्तमान में ऑफिस की परिस्थितियों में सुधार होगा। आपके हित में कार्य बनेंगे। साथ ही सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति भी होगी। बिजनेस में मुनाफा अपने सोच रखा है, उससे कम प्राप्त होने की आशंका। युवाओं को विवादों में नहीं फंसना चाहिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई आ सकते हैं। स्वास्थ्य में अग्नि तत्व प्रधान है, यह हृदय पर लोड डाल रही है, इसलिए खान पान को ठीक करें। घर परिवार की छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उन्हें भी सजग रहने की सलाह। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन कार्यों में आ रहे अवरोध दूर होंगे, जिससे मन में शांति और सकारात्मक विचार आएंगे। आज दिमाग कुछ लग्जरी को और आकर्षित होगा। ऑफिस के कार्यों में परफेक्शन लाने के लिए कोशिश करेंगे तो निस्संदेह लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आपके अधिकारों में वृद्धि की संभावना। व्यापारिक वर्ग अनावश्यक झगड़ों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा कोई अनजान व्यक्ति आपके कारोबार में डेंट मार सकता है। सेहत की बात करें तो हड्डियों से संबंधित समस्याओं को लेकर परेशान हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम की दवा ले सकते हैं। परिवार और मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन कर्म करने से पीछे नहीं हटना है, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारियों का भार बढ़ने पर क्रोधित ना हो। ऑफिस की बात करें तो दूसरों के वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो उनके विवादों के चलते आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इधर की बात उधर करने वालों को आज उनसे दूरी बनाए रखें।
व्यापार में अधिक मुनाफे के लिए प्रचार प्रसार का सहारा लेना उत्तम होगा। साथ ही मौत पब्लिसिटी करना अति लाभकारी सिद्ध होगा। स्वस्थ रहने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेते हुए खुद को स्वस्थ रखना। पारिवारिक जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए सभी तालमेल की जरूरत। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। वहीं बुजुर्गों का मान सम्मान आपके लिए अति आवश्यक। ऑफिस में आपसी विश्वास में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही सहकर्मियों एवं उच्च अधिकारियों से व्यवहार करते समय ध्यान रखने की जरूरत, नहीं तो अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकता है। कपड़े का व्यापार करने वालों का दिन शुभ। युवाओं को गुरुओं का सानिध्य मिलेगा। हेल्थ में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचकर रहना है। सिर में दर्द की वजह से अचानक स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और घर के खर्च आपके सामने आ सकते हैं, तो इसलिए उसे प्लान कर लेना चाहिए। मित्रों और बुजुर्गों लोगों से आज से योग प्राप्त होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।